बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जुगन थॉट्स चैनल। दोस्तों, बचपन से हम कालाबाग डैम के बारे में सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई मंसूबा इतना मुतनाज़े रहा होगा जितना के कालाबाग डैम। 2017 की अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के बड़े दरिया यानी के दरियाए सिंध पर 5 बड़े डैम बना रहा है और 2018 में इंडिया ने किशन गंगा डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक लिया। जब पाकिस्तान अपना मसला आलमी फोरम पर लेके गया तो जवाब मिला कि पाकिस्तान के पास डैम मौजूद नहीं है और पानी समंदर गर्क हो रहा है, लिहाजा हम इंडिया को डैम बनाने और पानी रोकने से मना नहीं कर सकते। और यूं पाकिस्तान अपना हक का मुकदमा हार गया। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि 2025 तक पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे पानी की किल्लत देखी जाएगी और अगर कालाबाग डैम न बना तो पाकिस्तान 2025 तक बूंद बूंद को तरसकर अफ्रीकी कहज़दा मुमालिक जैसा बन जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको कालाबाग डैम का तारीखी पसे मंजर, उसके फवायद, उस पे उठाए जाने वाले एतराज़ात और साजिशों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंच सके। कालाबाग मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और ये एक ऐसी कुदरती जगह है जहां से पाकिस्तान के तीनों सूबों यानी के KPK, सिंध और बलूचिस्तान करीब पड़ते हैं और इस डैम बनाने में वक्त और पैसा किसी भी दुनिया के बड़े डैम के मुकाबले में निहायत कम लगेगा। कालाबाग डैम के लिए पहली तजवीज 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। 1960 में सदर अयूब खान ने इंडिया के साथ सिंध तास मुआहदा किया था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने रावी, सतलज और दरियाए ब्यास का पानी 8 करोड़ में इंडिया को बेच दिया और इसके बदले में कालाबाग डैम बनाने की इजाजत मिल गई। लेकिन काम शुरू होने से पहले सदर अयूब खान की हुकूमत खत्म हो गई। यहया खान का दौर आया तो पाकिस्तान टूट गया। भुट्टो साहब आए तो दाखिली सियासत में उलझ गए। जनरल ज़ियाउल हक आए तो अफगान वार शुरू हो गई, लिहाजा यूं कालाबाग डैम लेट होता गया। आखिरकार जनरल ज़ियाउल हक ने 1984 में कालाबाग डैम की तामीर शुरू कर दी। खुसूसी तौर पर डैमों के माहिर डॉक्टर कैनेडी कमेटी बनाई गई जिसने कालाबाग डैम के हवाले से रिपोर्ट तैयार की। 1983 में डॉक्टर कैनेडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। KPK ने एतराज किया कि कालाबाग डैम की मौजूदा डिजाइन से नौशेरा शहर डूब जाएगा। इस उज़ुर को दूर करने के लिए डिजाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई 925 से 915 फुट कर दी गई। सिंध में मौजूद उस वक्त की सिविल सोसाइटी ने एतराज उठाया कि पंजाब सिंध का पानी घसब कर लेगा। यह मंसूबा सिंध की आवाम को मंजूर नहीं। तब जनरल ज़ियाउल हक ने चारों सूबों के पानी के तकसीम के एक फार्मूले पर राजी किया। इस मुआहदे और फार्मूले के मुताबिक पंजाब 37%, सिंध 33%, KPK 14% और बलूचिस्तान 12% दरियाई पानी लेने पर राजी हो गया। लेकिन ज़िया के बाद यह मंसूबा दोबारा घाटे में पड़ गया और आने वाली दोनों जमहूरी हुकूमतें यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हस्बे मामूल अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसको पाकिस्तान के लिए नुकसानदा करार देना शुरू कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने कालाबाग डैम समेत मुल्क भर में 6 बड़े आबी मंसूबों पर काम करने का ऐलान किया। इन मंसूबों में नीलम झेलम, कालाबाग, भाषा, मंडा, अखूड़ी और करम तंगी डैम शामिल हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ की इस्तीफा के बाद आने वाला आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दौर हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए मुहलिक साबित हुआ। भाषा, करम तंगी, मंडा और अखूड़ी डैमों को लटका दिया गया। 2008 में मुकम्मल होने वाला नीलम झेलम मंसूबे को 2018 तक खींच लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म कालाबाग डैम पर किया गया जिसको नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने हमेशा के लिए दफन करने का ऐलान कर दिया। कालाबाग डैम के फवायद। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के माहिरीन ने बाकायदा सर्वे और तहकीक के बाद कालाबाग डैम को दुनिया का मौजू तरीन और पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए फायदेमंद करार दिया है और इस डैम के फवायद बताए हैं जो ये है। नंबर 1, पाकिस्तान के तीनों बड़े डैमों तरबेला, मंगला और चश्मा की मजमूई पानी जखीरा करने की सलाहियत 13 मिलियन एकड़ फुट है, जबकि कालाबाग डैम अकेले 6 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा पानी जखीरा करेगा और डैम में 3 साल के लिए पानी जखीरा किया जा सकेगा। नंबर 2, कालाबाग डैम पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ बंजर जमीन को सेरेआब करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इजला, कड़क, बनू, लकी मरवत, टांक और देरा इस्माइल खान के तकरीबन 8 लाख एकड़ बंजर जमीन काबिले काश्त हो जाएगी, जिसके बाद KPK को किसी भी सूबे से गंदुम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज़रई अजनास की अफगानिस्तान बरामदात में जबरदस्त इजाफा होगा।
कालाबाग डैम की तामीर से सिंध में हरीफ की काश के लिए पानी दस्तयाब होगा, जिसकी इस वक्त शदीद किल्लत है। सिंध के रेगिस्तानी इलाकों की प्यास कालाबाग डैम से बुझ सकेगी। इस ज़राई पानी से 8 लाख एकड़ जमीन सेरेआब होने के अलावा सीम ज़िदा लाखों एकड़ जमीन काबिल काश्त हो जाएगी, जबकि बलोचिस्तान को इस डैम से 15 लाख एकड़ फुट पानी मिल सकता है, जिससे मशरिकी बलोचिस्तान का तकरीबन 7 लाख एकड़ इजाफी रकबा सेरेआब हो सकेगा और शायद बलोचिस्तान में पहली बार लहलहाती फसलें देखने को मिले। नंबर 3, बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट है और कालाबाग डैम से पाकिस्तान 4 से 5000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर सकेगा, तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट। इस वक्त पाकिस्तान 60% से ज्यादा बिजली तेल से बना रहा है, जो हमें 15 से 20 रुपए फी यूनिट पड़ती है। अगर कालाबाग डैम से बनने वाली बिजली सिस्टम में दाखिल होती है तो आवाम को मिलने वाले बिजली के बिल 1/3 रह जाएंगे। नंबर 4, नाज़रीन किराम, आप सोचिए, अगर बिजली 20 या 15 रुपए फी यूनिट से 2 रुपए फी यूनिट पे आती है तो महंगाई का तूफान किस कदर तेजी से खत्म होगा, क्योंकि सस्ती बिजली की वजह से कारखानों में अशिया की पैदावारी लागत इंतहाई कम हो जाती है, जिसके बाद वो आलमी मंडी में दूसरे ममालिक की अशिया का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान में लेबर पहले ही सस्ता है। अगर पाकिस्तानी कारखानों को सस्ती बिजली फराहम की जाए तो पाकिस्तान में बंद होने वाले तमाम कारखाने चल पड़े और लाखों लोगों को फौरी तौर पर रोजगार मिल जाएगा। पाकिस्तान की बरामदात कई गुना बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान की दरामदात कम हो जाएगी। सस्ती बिजली और लेबर की वजह से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में बेपनाह इजाफा होगा, जिसका मतलब मजीद पैदावार, मजीद रोजगार और मजीद सनअती तरक्की है। नंबर 5, पाकिस्तान का इंडियन डैमों के खिलाफ आलमी महाज पर केस मजबूत होगा कि पाकिस्तान के पास डैम है और पाकिस्तान दरियाओं का पानी जाया नहीं कर रहा। नंबर 6, कालाबाग डैम मंसूबे में कम से कम 60,000 लोगों को बराह रास्त मुलाजिमतें मिलेंगी। नंबर 7, पाकिस्तान में ज्यादा बारिशों की वजह से और इंडिया के ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से हर थोड़े अरसे बाद आने वाले सैलाब बंद हो जाएंगे और जायद पानी को फौरी तौर पर जखीरा कर लिया जाएगा। यूं हर साल होने वाले अरबों रुपए का नुकसान और आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ बंद हो जाएगी। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस डैम की इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अहम जरूरत क्यों है, और यही बातें तो भारत को खटकती है। कालाबाग डैम पर लगाए जाने वाले एतराजात। दोस्तों, इंडिया ने वली खान ग्रुप के गद्दार टोले, जिसका सरगना इस वक्त असफंदियार वली है, उसके जरिए मसनूई खौफ पैदा किया कि कालाबाग डैम की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहर नौशेरा, 4 सदा, टिब्बी और मर्दान डूब जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि कालाबाग डैम का मैदान इन चारों शहरों से 60 फुट गहराई में, यानी पानी किसी भी सूरत इन 4 शहरों को नुकसान नहीं दे सकता। इसके अलावा तरबेला डैम का मैदान कालाबाग डैम के मैदान की निस्बत इन शहरों के ऐन सर पर वाक़ई है और उनसे 400 फुट बुलंदी पर है, लेकिन आज तक ये शहर नहीं डूबे। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने फिर भी इस उज़ुर को दूर करने के लिए डिजाइन में तब्दीली की और डैम की ऊंचाई 925 से 915 फुट कर दी गई। नाजरीन, इसी तरह दुश्मन ने सिंध के बंजर होने और पंजाब के आबाद होने का मसनूई खौफ पैदा किया। सिंध के लोगों का कहना है कि कालाबाग डैम की वजह से सिंध के दूरपा इलाकों को पानी मुयस्सर नहीं हो पाएगा। तो नाजरीन, जान लीजिए कि जब इस नौयत का डैम बनाया जाता है तो दूरपा के इलाकों को पानी मुहैया करने के लिए एक बहुत बड़ा नहरी निजाम भी बनाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी और उम्दा मिसाल तरबेला डैम से निकाली जाने वाली गाजी बारोथा नहर है, जिसकी वजह से अटक के दूरपा इलाकों तक पानी मुहैया किया जाता है और उसकी वजह से वहाँ के बंजर जमीनों पर भी काश्तकारी मुमकिन है। सिंध का पानी चोरी करने वाला पंजाब पर एतराज का हल 1991 वाले चारों सूबों के इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी वाले मुआहदे में मौजूद है और वो मैं पहले ही वाज़ेह कर चुका हूँ। सिंध का एक और एतराज ये है कि अगर ये डैम बनेगा तो दरिया सिंध सारा खुश्क हो जाएगा और समंदर का पानी दरिया के पानी की जगह शामिल हो जाएगा और उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। हालांकि डैम बनाने से कतअन ऐसे नहीं होगा। डैम में तो सिर्फ जरूरत से ज्यादा पानी स्टोर किया जाएगा और माहौलियाती तब्दीलियों का असर खत्म करने के लिए इसके जरूरत का पानी तो वायदन मुहैया किया जाएगा, जो कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की वेबसाइट पर वाज़ेह लफ्जों में बयान किया गया है।
दोस्तों, सिंध के बड़े बड़े वडेरों, नामवर सियासतदानों की उस वक्त की मुखालिफत की असल वजह यह थी कि दरियाए सिंध के साथ साथ कच्चे के इलाके की जमीनों पर उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा था और दरियाए सिंध की पट्टी पर वो मुफ्त में फायदा उठा रहे थे, क्योंकि कालाबाग डैम बनने से दरियाए सिंध का पानी हुकूमती कंट्रोल में आ जाएगा और एक मुनज़्ज़म निजाम के जरिए हिसाब किताब से पानी मुहैया किया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने इस मंसूबे की बेहद मुखालिफत की। दोस्तों, कालाबाग डैम कायद आज़म से लेकर ज़ियाउल हक तक हर सियासी लीडर की नजर में बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वली खान ग्रुप और सिंध के जरदारी टोले जैसे लोगों ने शोर मचाया कि हम फिर भी मर जाएंगे लेकिन कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। ये लोग सूबाइयत फैलाते हैं। दोस्तों, जैसे ही मुल्क में पानी खत्म होने वाला हो जाएगा, ये सब लोग लंदन, दुबई, मलेशिया और अमेरिका भाग जाएंगे। हम पाकिस्तानी लोग अपने लीडरों से ये क्यों नहीं पूछते कि जब भारत पाकिस्तान के पानी पर डैम बनाता है तो इनके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान अपना डैम बनाने की बात करता है तो हमारे बिके हुए लीडर इसे सिंधी और पख्तूनों की मौत कहते हैं। अगर हमारे लोग वर्ल्ड बैंक या डैम साज अमेरिकन कंपनी टिप्टून की कालाबाग से मुतालिक रिपोर्ट पढ़ते तो आज हमें इस कदर बेवकूफ न बनना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो अपनी राय कमेंट में लिखें, और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।